धूप एक खूबसूरत मैदान पर चमक रही थी। हरी घास गर्म हवा में धीरे से लहरा रही थी। एक बकरी अपने बच्चों के साथ शांति से चर रही थी। वे हंसते और खेलते थे। उनकी खुशी शांत जंगल में गूंज रही थी। मैदान उनका अभयारण्य था, प्यार और हंसी की जगह। बकरी अपने बच्चों को प्यार से देखती थी। वो उन्हें जंगल के बारे में, सरसराते पत्तों और गड़गड़ाते नाले के बारे में सिखाती थी। घास के मैदान में जीवन सरल था, एक सामंजस्यपूर्ण और शांत अस्तित्व। वे एक परिवार थे, एक साथ, और बस यही मायने रखता था। एक दहाड़ ने घास के मैदान की शांति को चकनाचूर कर दिया। यह दहाड़ इतनी जोरदार थी कि आसपास के पेड़ भी कांप उठे। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए और छोटे जानवर अपने बिल्लों में छिप गए। एक डरावने शेर के पेड़ों से निकलते ही जमीन हिल गई। उसकी उपस्थिति ने जंगल के हर कोने में डर फैला दिया। उसकी चाल में एक अजीब सी शान थी, जैसे वह जंगल का राजा हो। उसका अयाल हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखें भयंकर तीव्रता से जल रही थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी प्राणी को भयभीत कर सकती थी। उसकी हरकतें इतनी सधी हुई थीं कि जैसे वह हर कदम सोच समझकर रख रहा हो। माँ बकरी और उसके बच्चों के दिल दहल गए। वे समझ गए थे कि खतरा बहुत करीब है। माँ बकरी ने अपने बच्चों को अपने पास खींच लिया, उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने की कोशिश की। वे एक साथ हडल गए। उनकी चंचल खुशी कांपती हुई आशंका से बदल गई। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उनके शरीर कांप रहे थे। वे एक दूसरे के करीब आकर खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। शेर अपनी ताकत और अपने गुस्से के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसकी दहाड़ ने कई बार जंगल के अन्य जानवरों को उसकी शक्ति का एहसास कराया था। वह जंगल का निर्विवाद राजा था। वह अपनी ताकत में शासन करने के अपने अधिकार में विश्वास करता था। उसकी हरकतों से यह साफ झलकता था कि वह जंगल का मालिक है। उसकी निगाहें हर कोने पर थीं, जैसे वह अपने साम्राज्य का निरीक्षण कर रहा हो। उसने बकरियों को छोटा और कमजोर देखा और वह फिर गरजा, उन पर और उस जंगल पर अपना प्रभुत्व जताया जिस पर उन्होंने साझा किया था। उसकी दहाड़ ने बकरियों को और भी ज्यादा डरा दिया और वे और भी सिमट गईं। शेर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, यह दिखाते हुए कि वह जंगल का असली राजा है। बकरी डरी हुई थी, फिर भी उसने अपनी आवाज पाई। महान शेर, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम हमारी शांति क्यों भंग करते हो? शेर ने उसके दुस्साहस पर हैरान होकर उसे घूरा। यह जंगल ताकतवर का है, वह गरजा, और मैं सबसे ताकतवर हूँ। ताकत न केवल पराक्रम में होती है, बकरी ने पलटवार किया, बल्कि एकता और शांति में होती है। उसके शब्द हालांकि नरम थे, ज्ञान का भार वहन करते थे। शेर भय और आज्ञाकारिता का आदि बकरी की अवज्ञा से चिंतित होकर रुक गया। हम भले ही छोटे हों, पर हम बहुत हैं। जब हम एक साथ आते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हम एक साथ चरते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं और जंगल के साथ तालमेल बिठाते हैं। हमारी एकता हमें सुरक्षित रखती है और हमें एक परिवार की तरह जोड़ती है। उसकी बातें शेर के मन में गूंज उठी। शेर ने सोचा कि क्या एकता में सचमुच इतनी ताकत होती है। उसने घास के मैदान, हरी भरी घास और साफ धारा को देखा। ये सब उसे एक नई दृष्टि से दिखने लगा। शेर ने गहराई से सोचा, क्या मैं भी इस एकता का हिस्सा बन सकता हूँ? शेर, जो डर के माध्यम से शासन करने का आदी था, उसने घास के मैदान को नई आंखों से देखा। उसे महसूस हुआ कि डर से नहीं, बल्कि एकता से ही सच्ची ताकत मिलती है। उसने बकरियों की एकता में, अपने घर के लिए उनकी साझा जिम्मेदारी में ताकत देखी। यह एकता ही थी जो उन्हें मजबूत बनाती थी। बकरी माँ के शब्दों ने उसके हृदय में एक विचार, समझ का बीज जगाया। उसने सोचा कि अगर छोटे जीव एक साथ मिलकर इतने ताकतवर हो सकते हैं, तो वह क्यों नहीं? कभी कभी सबसे छोटे जीव सबसे ताकतवर पाठ पढ़ा सकते हैं। उनकी एकता और सहयोग हमें सिखाते हैं कि हम भी एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एकता हमारी असली ताकत है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। शेर ने बकरियों को देखा, अब भूख से नहीं, बल्कि नए सिरे से सम्मान के साथ। यह एक नया अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसने शेर के दिल में एक नई भावना को जन्म दिया। तुम सही कह रही हो, एकता और शांति में ही ताकत है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वह मुड़ा और वापस जंगल में चला गया। उसकी दहाड़ की जगह पत्तों की हल्की सरसराहट ने ले ली।
यह एक शांतिपूर्ण विदाई थी जो जंगल के हर कोने में गूंज उठी। अब जंगल में हर कोई संतुष्ट था। शांति और सद्भाव ने सभी के दिलों में जगह बना ली थी। उस दिन से शेर अब डर से शासन नहीं करता था। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाया और जंगल के सभी प्राणियों के साथ मिलकर रहने लगा। उसने अपने सभी प्राणियों, बड़े और छोटे, मजबूत और कोमल के साथ जंगल साझा किया। यह एक नया अध्याय था जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर रहता था। उसने सीखा कि असली ताकत कमजोरों की रक्षा करने और सद्भाव में रहने में है। यह एक महत्वपूर्ण सबक था जिसने शेर को एक सच्चा नेता बना दिया और इसलिए जंगल एक नए तरह की दहाड़ से गूंज उठा। शांति, एकता और समझ की दहाड़। ये एक नई शुरुआत थी जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर रहता था और जंगल में शांति और सद्भाव का माहौल बना रहता था।